हर महादेव। ये झलके, ये उत्साह, ये उत्सव हमारे गांव का है। हमारे छोटे से गांव जो कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। गांव का नाम है जूली। गांव छोटा है मगर इरादे बहुत बड़े हैं। आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं कांवड़ यात्रा के लिए। कांवड़ यात्रा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये हमारे सनातन धर्म की बहुत ही पवित्र यात्रा है जो कि भक्तों के द्वारा अपने शिव के लिए समर्पित होती है। भक्त दूर दूर से पवित्र नदियों का जल ला करके अपने शिव जी को समर्पित करते हैं। जहाँ एक और दुनिया अपने आरामदायक जीवन की खोज में लगी है, वहीं भारत की सड़कों पर लग रहे हैं महादेव के नाम के जयकारे। बदन पर केसरिया कुर्ता है, कंधे पर जल से भरी कांवड़, और हम सब तैयार हैं अपनी यात्रा के लिए। ये कोई आम यात्रा नहीं है, यह है कांवड़ यात्रा, श्रद्धा और तपस्या की वह कथा जहां हर कदम शिव के चरणों की ओर बढ़ता है। ये यात्रा सावन के महीने से शुरू होती है, जब आकाश से बूंदें गिरती हैं और धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। और ये महीना होता है सावन का, और यही वो समय है जब भक्तगण गंगा जल लेने निकलते हैं। गंगा जल के अलावा भक्तगण अन्य पवित्र नदियों का जल भी लेकर के आते हैं। जिसे जो पवित्र जल प्राप्त हुआ वो उसे लेकर के आते हैं, कांवड़ों में भर करके लेके आते हैं और अपने आराध्य शिव को अर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। एक तो भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है और उस पर पवित्र नदियों के जल अर्पित करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये सिर्फ जल अर्पण करने की यात्रा नहीं, ये उत्सव है जो हमारे देश की गलियों में आज भी हमें दिखाई देता है। और ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इस तरह के उत्सव आज भी हमारे गली मोहल्ले, गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। लोग गंगा जल को ला करके लकड़ी में बने कांवड़ में रखकर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने अपने गांव या शहर के शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, भजन गाते हुए जाते हैं, और यही जल चढ़ाने की परंपरा कांवड़ यात्रा कहलाती है। यह यात्रा केवल जल अर्पण की यात्रा नहीं होती, यह आत्मा के परिशोधन की प्रक्रिया है, जहाँ हर कदम पर भक्ति है, तप है, आस्था है। ये कांवड़िए हैं जो नियम, अनुशासन और निष्ठा के मार्ग पर चलते हैं। नंगे पांव गर्म सड़कों पर, कंधों पर लटकते कांवड़, मुंह में बोल बम की गूंज और दिल में शिव से मिलने की ललक को लिए। कांवड़ यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, किसी उत्सव की गूंज होती है। इस यात्रा की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ
और उससे निकला कालकूट विष, तो भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा हेतु उसे स्वयं पी लिया। तब देवताओं और ऋषियों ने गंगा जल लाकर उन्हें अर्पित किया ताकि उनका ताप शांत हो। उसी परंपरा को निभाने आज भी लोग कांवड़ लेकर चलते हैं और गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भले ही समय बदल गया हो, पर शिव की ओर बढ़ते भक्तों का उत्साह नहीं बदला। दिन हो या रात हो, धूप हो या बारिश, हर कांवड़िया अपने विश्वास के बल पर चलता रहता है। फिर क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, कभी हाथ जोड़ते हुए तो कभी नृत्य करते हुए, कभी चुपचाप तो कभी बोल बम के गूंज के साथ। उनकी चाल में थकावट नहीं होती, बल्कि एक धार्मिक ऊर्जा बहती है। देखिए यहाँ कैसे अपने घर के लोगों को विदा करते हुए उनकी आरतियां उतारी जा रही हैं, क्योंकि वो भगवान शिव को गंगा जल अर्पण करने जा रहे हैं, उन्हें भेंट दी जा रही है। यही परंपराएं मुझे अपने देश की बहुत अच्छी लगती हैं और ऐसी ही परंपराओं से हमारा देश सजा हुआ है। यही परंपराएं हमारे देश को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। भले ही समय चाहे जितना ही बदल गया हो, लेकिन हमारे गांव की गलियों में आज भी प्रेम की नदियां बहती हैं, प्रेम के संगम बनते हैं, भक्ति मार्ग पर लोग चलते हैं और भक्ति और आस्था की गंगा भी यहाँ पर बहती है। मुख से लग रहे हैं भगवान शिव के नाम के जयकारे और कदम थिरक रहे हैं इन ढोल नगाड़ों की ताल पर। हमारे देश की ये सबसे अनोखी बात है कि जब जब इस तरह की यात्राएं निकलती हैं, तब वहाँ कोई जाति पाति भेदभाव नहीं होता है, बल्कि केवल एक ही जाति होती है, वो होती है भगवान शिव के भक्तों की। सब एक हो जाते हैं और साथ मिलकर के इस यात्रा को महायात्रा बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, ये सावन का महीना है, यहाँ केवल आकाश से बारिश नहीं गिरती, बल्कि धरती पर भक्ति बरसती है। पेड़ पौधे सब हरे हो गए हैं, नदियाँ अपनी मर्यादा तोड़ने के लिए तत्पर हैं, पानी खतरे के निशानों से लगभग ऊपर बह रहा है और इसी समय हमारे भारतवर्ष की गलियों, सड़कों और जंगलों में गूंज रहे हैं भोलेनाथ के जयकारे। ये वह समय है जब हजारों भक्त अपनी जिंदगी के सारे काम छोड़ छाड़ कर केवल एक ही काम में लगे हुए हैं, वो है शिव भक्ति। और इसी शिव भक्ति का एक रूप ये भी है कांवड़ यात्रा, जिसमें इतने सारे लोग एक साथ होकर के भजन कीर्तन गाते हुए उल्लास के साथ में निकलते हैं अपने भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए, उन्हें जल अर्पण करने के लिए।
यह एक ऐसी पदयात्रा है जहाँ शरीर थकता है पर आत्मा जाग उठती है। ये यात्रा कोई पर्व नहीं, ये अनुभव है शिव में प्रेममय होने का। यही तो है हमारी आस्था, जहाँ 75 साल के बुजुर्ग भी हैं और 10 साल के बच्चे भी, गीत गाती हुई महिलाएं भी और नौजवान, और सभी नंगे पांव चले जा रहे हैं अपने भगवान शिव के दर्शनों के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। कांवड़ यात्रा का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन है हमारी सभ्यता। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ये समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और उसी प्राचीन सभ्यता को समुद्र मंथन से लेकर आज तक हमारे भारतीय बड़ी ही निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। अच्छा लगता है जब हमारे गांव में, हमारी गलियों में, हमारे कस्बों में इस तरह की यात्राएं निकलती हैं। सामाजिक समारोह होते हैं, कार्य होते हैं, लोग सारे भेदभाव जाति पाति भूल कर एक हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए तो हम सभी उनके बच्चे हैं। उनके लिए तो कोई जाति पाति भेदभाव मायने नहीं रखता है। तो आइए आप भी हमारे देश की इन परंपराओं को आगे बढ़ाइए, अपनी गलियों में, अपने गांव में समूह के साथ निकलिए। ये हमारे सनातन धर्म की परंपराएं हैं, हमारी संस्कृतियां हैं, हमारी पहचान है। तो हम इसे अपने गांव कस्बों की गलियों तक ही सीमित क्यों रखें? क्यों नहीं हम इसकी गूंज को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम करें। तो यदि आप भी एक क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो अपने गांव की, अपने कस्बों की, अपने गलियों की, अपने घरों में होने वाले इस तरह के उत्सव को सामने लाइए, लोगों तक पहुंचाइए और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करिए। हाँ, परंतु एक बात जो इस समय काफ़ी देखने में आ रही है कि लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के चक्कर में या प्रदर्शन के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी मात्राओं में जल लेकर के आ रहे हैं और उसकी हानियां भी देखने को मिल रही हैं। तो कृपया वो ना करें। ये हमारी सनातन परंपरा है, ये सदियों से चली आई है। तो हमें जल उतना ही लाना है जितना हम ला सकते हैं। हमें अपने आराध्य को प्रसन्न करना है, हमें अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, क्योंकि जब हम एक लोटा जल की धार भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो हमारी कांवड़ यात्रा यहाँ पर हो गई पूरी, और लोग चल कर के जब मंदिर में पहुँचे तो उन्होंने बड़े भक्ति भाव से भगवान को जल अर्पित किया, और उसके बाद में जो प्रसाद वितरण हो रहा था उस प्रसाद का भी आनंद लिया, और इस तरह से अपने पाँव के छालों को और थकान को भूल करके वातावरण भक्तिमय हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, और ऐसे भक्तों के लिए जो अपनी भूख प्यास भूलकर भक्ति में खो जाते हैं, मेरा सत सत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।